आज हम बातचीत करेंगे आरएलपी के सक्रिय कार्यकर्ता युवा रामचंद्र जी कुड़िया, इनसे बातचीत करेंगे सत्ता संकल्प यात्रा जो कल तारीख 8 को आनंदपुर कालू में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का आम सभा रखी हुई है। नमस्कार। राम राम राजेंद्र भाई। कल की तैयारी में आपके हिसाब से क्या क्या तैयारी हो रही है? बहुत उत्साह के साथ जोरदार तैयारी हो रही है। आनंदपुर कालू में हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब पधार रहे हैं, उसके लेकर उत्साह है पूरे जैतान तहसील में। और उसके पहले जैतान में बड़ा रोड शो किया जाएगा, जिसमें भी हनुमान जी बेनीवाल के काफिले के साथ में, उनके रथ के साथ में बहुत शानदार स्वागत होगा। उसी तरह वापस रास्ते में आते वक्त कई स्थानों पर बांजा कोड़ी, बुलंदा चौराहे पे सभी जगह स्वागत किया जाएगा। और बस्ती चौराहे से लेकर बस स्टैंड तक हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब का भव्य स्वागत बहुत ही फूल वर्षा के द्वारा किया जाएगा रथ का, और बहुत ही भव्य यहाँ पर कार्यक्रम रखा जाएगा। और इसी के साथ ये सत्ता संकल्प यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी चुनाव के वक्त? सत्ता संकल्प की यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पर हर वक्त एक बार राजस्थान में एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार जो आती है पोपीलोप देती है और जनता को लूटती है। और किसान और मजदूर और छात्र सभी दुखी है। इन्हीं को लेकर हमें तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है। इसलिए हमें हनुमान जी बेनीवाल साहब का बहुत बड़ा विकल्प है। और हमें 2018 में पिछले चुनाव में उन्होंने पार्टी गठित की नई, जिसका नाम तक रखा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो उसमें हमें अच्छी सफलता मिली और हमारे 3 विधायक बने और एक सांसद है और मतलब जिला प्रमुख बने, पंचायत समिति सदस्य हैं 100 के लगभग पूरे राजस्थान में। इसलिए अब जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर हमने एक संकल्प यात्रा निकाली हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशन में। इस यात्रा के अंदर आने वाले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के अलावा कौन कौन पदाधिकारी कल कालू गांव में पधार रहे हैं? उनके साथ में सभी पदाधिकारी, पुखराज जी गर्ग गोपालगढ़ से विधायक हैं, इंदिरा जी बावरी जो हमारे मेड़ता से विधायक हैं, और उनके साथ में नारायण जी बेनीवाल क्योंसर से विधायक है, वो भी साथ में आ रहे हैं। और जैतान के और पाली जिले के सभी पदाधिकारी और हमारे क्षेत्र के आसपास जो भी ब्याऊर जिले के जो भी पदाधिकारी सब साथ बड़े काफिले के साथ में जोर उत्साह के साथ में पधार रहे हैं और भव्य स्वागत होगा उनका। यहाँ के कार्यकारिणी में जो ये कल प्रोग्राम हो रहा है, इसमें सक्रिय भूमिका में कौन कौन कार्यकर्ता अभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं? इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे उपाध्यक्ष भाई सहरूज जी छाबा जो हमारे साथ बैठे हैं, उनकी भूमिका है। उनकी द्वारा ये पूरा माहौल बनाया गया है और उनका भव्य स्वागत होगा और बहुत ही बड़ी आम सभा होगी, जिसमें क्षेत्र में कालू के पास में जो भी क्षेत्र गांव आते हैं, यहाँ से रास है, यहाँ से बोरुंदा है, वहाँ तक सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बड़े काफिले के साथ में डीजे के साथ में पधारेंगे। आपका मानना है कि कल के दिन किसान, युवा एवं छत्तीसी कौम के लोग ढोल नगाड़ों के द्वारा सत्ता संकल्प यात्रा के स्वागत में पहुंचेंगे, यानी कि आपके कहने के मुताबिक आसपास के गांव ढाणिए दूर दूर तक के लोग कल यहां पे आम सभा में इकट्ठे होंगे। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा जनता के लिए, जैतारण विधानसभा में आरएलपी की क्या स्थिति है वर्तमान में? वर्तमान में आरएलपी की बहुत अच्छी स्थिति है। पिछले 2 चुनाव हुए थे, उसमें हमारे 2 पंचायत समिति सदस्य बने हुए हैं और पिछले चुनाव में किसी गठबंधन के कारण हनुमान जी बेनीवाल के वहाँ पर जाके बोल दिया कि हमारे वहाँ पर चुनाव कोई मत उतारो, इसलिए हमने नहीं उतारे। और इस बार जरूर चुनाव उतारेंगे और बहुत बड़ा मजबूत प्रत्याशी होगा आपका आरएलपी की ओर से। आरएलपी से बहुत अच्छा प्रत्याशी होगा जो दोनों पार्टियों को मात देकर और हमारे विधानसभा में पहुंचाएंगे यहाँ से जैतान से। आपके हिसाब से यदि पार्टी यहाँ पे दोनों पार्टियों के सामने एक साफ छवि का कैंडिडेट यदि आरएलपी उतारती है, तो आपके हिसाब से अभी की जनता के रुझान के मुताबिक आपको क्या उम्मीद है? बहुत ही अच्छी उम्मीद है। पूरा युवा साथ में है और किसान पूरे साथ में है, क्योंकि यहाँ पर दुखी है। चुनाव आते हैं उस समय विधायक जो खड़ा होता है वो लॉलीपॉप देकर कहते हैं फैक्ट्रियों में रोजगार दिला देंगे, बड़ी बड़ी घोषणा कर देते हैं और बाद में वापस कोई संभाल नहीं करती है किसानों की, मजदूरों की और बच्चों की, छात्रों की। बार बार परीक्षा पेपर आउट होते हैं लेकिन वो कोई मुद्दा नहीं उठाता है। लेकिन हनुमान जी बेनीवाल के सभी विधायक बार बार तीसरे मोर्चे के रूप में
सामने खड़े रहते हैं, विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं और प्रतिपक्ष का भूमिका निभाते हैं, और बीजेपी प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर वो तो उसके शामिल रहती है। कल का प्रोग्राम रखा गया, ये सभा स्थल कहाँ है और कितनी बजे का समय दिया गया समारोह का? कार्यक्रम के मुताबिक कल 3 बजे का कार्यक्रम है, बेनीवाल साहब का पधारने का, हनुमान जी का, और बहुत ही भव्य स्वागत होगा। और अनिलपुर कालू के बस स्टैंड के पास जो बहुत बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर सफाई करके अच्छी व्यवस्था बना करके वहाँ पर हम उनका आम सभा रखी गई है। आपने अभी बताया कि इस प्रोग्राम के अंदर जो मूल भूमिका निभा रहे हैं, इसको सफल आयोजन करने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी तक मैसेज पहुंचाने का एक काम कर रहे हैं, जो आपने बताया कि हमारे पाली जिला के जिला उपाध्यक्ष शेरू जी छाबा है। तो उन आप हमारे साथ में बैठे हैं, आपसे राम राम भी करेंगे। राम राम राजेंद्र जी। राम 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 राम। क्या संदेश है कल जैतारण क्षेत्र विधानसभा के लिए आपका? पहले तो सभी जैतारण तहसील के सदस्यों को राम राम। और कल का ये संदेश रहेगा कि ये किसान आम सभा नागौर सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में आयोजित की गई है, जिसमें आप सभी तमाम रालोपा जन और तमाम किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि इस सभा को सफल पधार कर सफल बनाएं और किसानों की एक आवाज़ को बुलंद बनाएं। बिल्कुल, जैसे कि शेर जी छाबा ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बताई कि सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैतारण विधानसभा के आसपास मेड़ता बिलाड़ा जो भी हमारी विधानसभा क्षेत्र रखता है, जो सक्रिय आरएलपी के कार्यकर्ता है, जो आरएलपी के प्रति अपनी पूरी भावना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की शेर जी छाबा ने, जो अभी वर्तमान पाली जिला के जिला उपाध्यक्ष एवं कल के समारोह की देखरेख में बड़े व्यस्त है। हमने इनसे समय मांगा कि तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर हमें टाइम दिया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसमें व्यवस्था करने में काफ़ी समस्या होती है। लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, ये सब लोग मिलके इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। देखते हैं, फिर मिलते हैं कल आपसे। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुड़िया, RLLN न्यूज़ से।